भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 अध्याय 18 ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। श्लोक संख्या 2। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। ब्रह्मकोपोत्थिताद्यस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवात् न सम्मोहो रूपयात् भगवत्यर्पिताशयः। ब्रह्मकोप ब्राह्मण के क्रोध से, थोड़ा उच्च आवाज में बोलिए। ब्रह्मकोप ब्राह्मण के क्रोध से उत्थितात् उत्पन्न यह जो था तू लेकिन तक्षकात् तक्षक सर्प द्वारा प्राण विप्लवात् जीवन क्षय से न कभी नहीं सम्मुमोह अभिभूते उरुभयात घोर भय भगवती भगवान में अर्पित शरणागत आशयः चेतना। अनुवाद। इसके अतिरिक्त महाराज परीक्षित स्वेच्छा से सदैव भगवान के शरणागत रहते थे, अतः वे उड़ने वाले सर्प के भय से, जो उन्हें ब्राह्मण बालक के कोप भाजन बनने के कारण काटने वाला था, न तो भयभीत थे न अभिभूत थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमूलपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सद्गजातं सैकण्डगुणातान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् ललिता श्री गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण है विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। तो नया अध्याय हमने शुरू किया है। पिछला श्लोक परम पूज्य महाराज जी ने लिया था। ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप। और अध्याय 17 हमने पढ़ा था, कली को दंड तथा पुरस्कार। तो 17वें अध्याय का 18वें अध्याय से क्या लिंक है, ठीक है, इनमें आपस में क्या जुड़ाव है, अगर हम ऐसे समझेंगे लिंक से तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, फिर हम एक भी क्लास मिस नहीं करना चाहेंगे। और अगर हम ऐसे क्लासेस में जैसे सब श्लोकों को स्वतंत्र तरीके से समझेंगे तो हम सुन तो लेंगे, समझ भी लेंगे, लेकिन हमें एक इंटरेस्ट नहीं जागृत होगा कि लिंक क्या है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि 17वें ये आखिरी जब अध्याय पूरा होता है, जब दूसरा अध्याय शुरू होता है, या आपस में श्लोकों में भी क्या आपस में क्या रहता है, संबंध क्या रहता है, वो हमें समझना चाहिए। तो भागवत श्रीमद् भागवतम की ये कथा जब सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषि सुन रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कली को क्या अद्भुत दंड भी दिया है, पुरस्कार भी दिया है ना, दोनों चीज दी है। अध्याय का नाम क्या है? दंड तथा पुरस्कार। तो पुरस्कार क्या दिया था? उनको कुछ जगह दिए, स्थान दिए थे रहने के लिए। और दंड क्या दिया था? हैं? दंड दिया था ना, उन्हें दंड दिया था, उनको रहने के लिए स्थान दिया, लेकिन एक तरह से उनको धोखा दे दिया, क्योंकि कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। तो ये उनका अद्भुत, उनकी जो राज्य चलाने की जो उनकी प्रणाली थी, इतनी अद्भुत थी कि जब सूत गोस्वामी ने आखिरी 2-3 श्लोक जो हमने सुने कि कैसे उनका राज्य चला, किस प्रकार उन्होंने धर्म का स्थापना किया, किस प्रकार उन्होंने कली को कंट्रोल कर दिया, और कैसे उन्होंने उनके ही कारण सूत गोस्वामी
ने कहा कि शौनक आदि ऋषि 1000 साल तक का यज्ञ कर पाने में संभव हो पाए। तो ये प्रश्न उठ सकता है शौनक आदि ऋषियों में कि ऐसा एक सामान्य मनुष्य इस प्रकार का कार्य कैसे कर सकता है। किस प्रकार का कार्य? कली को कंट्रोल करना, राज्य में प्रवेश भी करने दिया, लेकिन फिर भी ऐसा राज्य चलाया कि उनका प्रभाव पूरी तरह से होने नहीं दिया। भगवान के टाइम पे तो कली आ ही नहीं सकता था, लेकिन कली को आने तो दिया परीक्षित महाराज ने, लेकिन उनके प्रभाव को शून्य कर दिया, कहीं भी प्रभाव। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये अद्भुत कार्य किस प्रकार शौनक आदि ऋषि, ऐसे हमारे आचार्य बताते किस प्रकार शौनक आदि ऋषि ने ऐसा अद्भुत कार्य किया। अरे परीक्षित महाराज ने ऐसा अद्भुत कार्य किया, कैसे कर सकते? एक मनुष्य कैसे कार्य कर सकता है? तो उसके जवाब में ये 18वां अध्याय शुरू हो रहा है। क्या जवाब है? कि भैया आप खाली उनके अद्भुत कार्य को मत देखो, आप उसके अद्भुत अद्भुत जन्म को तो देखो। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए कि अगर हमें पता चले कि हमारे कोई भक्त है, मान लीजिए कि जैसे सरवादी माता जी हर एकादशी पे निर्जला करते हैं। क्या करते हैं? एक उदाहरण है, करते नहीं करते मुझे नहीं पता है, लेकिन हर एक एकादशी कैसे करते हैं? निर्जला करते हैं। तो भक्तों में चर्चा होगी कि भाई ये तो बड़ी तपस्वी महिला है, हर एक एकादशी निर्जला करते हैं। तो हंसू प्रभु क्या जवाब देंगे? अरे आप इनका यही वर्तमान मत देखोगे, तो बचपन से ही तपस्वी थी। समझ रहे हैं बात को? तो इससे क्या पता चलता है कि ये कोई बचपन से ही इनमें तपस्या के गुण थे। तो उसी प्रकार से क्या जवाब दे रहे हैं सूत गोस्वामी कि आप खाली इनके अद्भुत अद्भुत कर्म मत देखो, इनका जन्म भी अद्भुत हुआ है। समझ रहे हैं? इसलिए पहला श्लोक बोला था जो महाराज जी ने लिया था कि इनके जन्म भी अलौकिक है, कोई सामान्य व्यक्ति के ऐसे जन्म नहीं होते हैं। तो समझ रहे लिंग क्या हो गया कि उनका कार्य अद्भुत नहीं है, उनके जन्म भी अद्भुत है। इसलिए पहला श्लोक बताया था। क्या श्लोक था पहला वाला? बताइए सुरेश जी। हाँ, तो सूत गोस्वामी ने क्या कहा? यो वै द्रोणी अस्त्र विप्लुष्टो की, यो का अर्थ क्या हो गया? वो ही परीक्षित महाराज निश्चित ही द्रोण पुत्र के अस्त्र से नष्ट हो गए थे, लेकिन फिर भी न मातुर उदरे व्रत, लेकिन फिर भी माँ के गर्भ में वो मरे नहीं। क्यों? अनुग्रहात भगवत, भगवान की कृपा के कारण। कौन से भगवान? कृष्ण स्याद्भुत कर्म, जो अद्भुत कर्म करने वाले हैं। तो अब ये देखिए पहला श्लोक में बताया है कि परीक्षित महाराज के जन्म कितना अद्भुत है ना? तो सूत गोस्वामी 1 से लेके 8 श्लोक तक उनके जन्म, उनकी मृत्यु और कली के साथ उन्होंने किस प्रकार से डीलिंग्स करी, किस प्रकार से व्यवहार किया, उनका वर्णन शॉर्ट फॉर्म में, समराइज फॉर्म में। कौन से श्लोक से लेके कौन से श्लोक तक? 1 से 8 तक। शौनक आदि ऋषियों के मन में जो आशंका चली जा सकती है कि भाई ऐसा व्यक्ति कैसे कर सकता है, कली का निग्रह कैसे कर सकता है एक मनुष्य, तो उसके जवाब में शॉर्ट फॉर्म में ये 8 श्लोक बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? सूत गोस्वामी। कि भैया ये खाली जन्म कर्म ही अद्भुत नहीं है, इनका तो सब कुछ ही अद्भुत है, जन्म से लेके कार्य मृत्यु सब कुछ अद्भुत है। इसलिए पहला वाला श्लोक था उनके दिव्य जन्म को बताया कि कैसे उन्होंने जन्म लिया, और दूसरा श्लोक जो आज पढ़ेंगे वो क्या बताया? उनके प्रयाण के बारे में बताया कि उनका प्रयाण भी कितना अद्भुत था। ठीक है, तो ब्रह्म कोपोत्थितात् यस्तु, यस्तु यस्तु मतलब वो ही परीक्षित महाराज। पहले वाले श्लोक में भी यह था ना, और इस श्लोक में भी यस्तु है, तो मतलब वो ही परीक्षित महाराज कैसे हैं? भगवती अर्पिताशय। अब आखिरी वर्ड ले लीजिए, पहले ले लीजिए कि जिनका भगवान में जिनकी चेतना अर्पित हो गई, अर्पित हो गई मतलब शरणागत हो गई, वही परीक्षित महाराज जिन्होंने अपनी चेतना भगवान में शरणागत कर दी, उसे क्या बोलते हैं? भगवत अर्पित आशय। अर्पित मतलब शरणागत, भगवत मतलब भगवान में,
और आशय मतलब चेतना। तो क्या हुआ, जब उनकी भगवान में चेतना शरणागत हो गई, उसके कारण ही ब्रह्म कोपोत, ब्रह्म मतलब ब्राह्मण, कोप मतलब ब्राह्मण के कोप से, उत्थितात्, उत्थितात् मतलब उत्पन्न, ब्राह्मण के कोप से उत्पन्न क्या हुआ, तक्षकात, तर्क, तक्षक सर्प द्वारा प्राण विप्लवात, प्राण विप्लवात मतलब प्राणों का क्षय या जीवन का क्षय, प्रभुपाद लिख रहे हैं जीवन का क्षय। उरु भयात, जीवन के क्षय के, उरु मतलब बहुत बड़ा और भयात मतलब भय से भी न सम्मोहु, बिल्कुल भी वो सम्मोहित नहीं हुए, सम्यक रूप से मोहित मतलब बिल्कुल भी वो डरे नहीं, बिल्कुल भी अभिभूत नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं अभिभूत हुए, क्यों नहीं डरे, भगवती अर्पित आशय, क्योंकि उनका आशय, उनकी चेतना पूरी तरह से भगवान में शरणागत थी। इसलिए ब्राह्मण के कोप द्वारा भी तक्षक सर्प के भय से, जो उनके प्राणों का जीवन का क्षय होने वाला है, उस भय से उरु भयात, नहीं डरे, है ना। जीवन क्षय, जीवन क्षय मतलब समझ रहे, मृत्यु, मृत्यु का भय कैसा है, कैसा है मृत्यु का भय, उरु, उरु मतलब जबरदस्त, उरु मतलब से उरुक्रम, जिनके पैरों के पद बड़े बड़े महान हैं। तो मृत्यु का भय कैसा है, बहुत महान है, अच्छे अच्छे व्यक्ति कांप जाते हैं मृत्यु के भय से। लेकिन परीक्षित महाराज को कुछ भी नहीं हुआ, उनके लिए कैसा था, बच्चे का खेल जैसा। इसलिए कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं डरे। क्यों नहीं डरे, क्यों नहीं डरे मिश्र भगवान प्रभु, क्यों नहीं डरे परीक्षित महाराज, रामतीर्थ जी क्यों नहीं डरे, उनका कर्म अद्भुत था। सत्यराज प्रभु क्यों नहीं डरे, उन्होंने अपनी चेतना भगवान में शरणागत कर दी, भगवत अर्पिताशय। समझ रहे बात को, तो इस श्लोक का अर्थ समझ गए कि ब्राह्मण, वो ब्राह्मण संस्कृति जिनको बचाने में उनका पूरा जीवन लग गया, वो ब्राह्मण के कोप से जो उत्पन्न हुआ था तक्षक सर्प के द्वारा, जो मृत्यु का भय उत्पन्न हुआ था, उससे भी बिल्कुल भी वो डरे नहीं, अभिभूत नहीं हुए, मोहित नहीं हुए। क्यों, क्योंकि उनकी चेतना भगवान में अर्पित हो चुकी थी, शरणागत हो चुकी थी। ठीक है, कैसा लग रहा है, मृत्यु का भय कैसा होता है। अच्छा, ब्राह्मण भगवान के सखा अघासुर के मुख में गए थे और उनको पता चल गया था आखिर में ये है तो अघासुर। अगर आपने कथा सुनी होगी, पहले तो लग रहा था उन्हें खिलौना है, क्या है, ये है वो है, फिर बाद में लग तो क्या कि हिल रहा है थोड़ा, है तो अघासुर, लेकिन फिर भी क्या किया उन्होंने, वो अपना मुंह खोला हुआ था ऐसा, तो बोले कृष्णा तो है, हम तो जा रहे हैं, कृष्ण है ना, देख लेंगे। तो सब अघासुर के मुंह में गए, लेकिन अघासुर में मुंह में जाने के बाद अघासुर ने सबको मार भी दिया था अंदर, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि भगवत अर्पित आश है। इसी प्रकार से अहमदाबाद एयरप्लेन क्रैश में भी अगासा रूपी एयरप्लेन में 250 लोग घुसे थे अंदर, और उसने एरोप्लेन ने क्या कर दिया, अपना मुंह बंद कर दिया, और सब कैसे चले गए, अग्नि से राख हो गए सब, है ना। वो एरोप्लेन में अगर कोई भक्त होता ना, क्या पता है नहीं है, लेकिन अगर वो भक्त होता तो उसको वो क्या देखता कि भगवान मेरे इस मृत्यु के रूप में आए हैं, तो भगवान का नाम लेके वो भगवान के धाम चला जाता, अगर कोई वास्तव में गंभीर भक्त होता। लेकिन जो भक्त नहीं थे उनके लिए क्या थी वो क्या, मृत्यु, उरु भयात, भय उत्पन्न करने वाली, कि भाई 30-35 सेकंड में पूरा जल के खाक हो गया। तो ये है मृत्यु का डर, अच्छे अच्छे कांप जाते हैं मृत्यु के डर से। मृत्यु का डर कैसा होता है, उरु भयात, उरु भयात मतलब हम सोच नहीं सकते। लेकिन वो व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में लगा है, जिसने अपनी चेतना भगवान को दे दी, उसको बिल्कुल डर नहीं लगता है। ठीक है, तो ये श्लोक का अर्थ है।
श्रीधर स्वामी की टीका हम देखते हैं। श्रीधर स्वामी ने पहला श्लोक में ये बताया है, अच्छा पहले श्लोक के पहले परीक्षित सुनते। श्रीधर स्वामी 18वां अध्याय को कैसे शुरू कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 18वें अध्याय में राजा ने ब्राह्मण के शाप को, राजा को ब्राह्मण का श्राप लगा, उसका निरूपण करने में आ रहा है। श्रीधर स्वामी ऐसे शुरू कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि वो शाप ने राजा के हृदय में वैराग्य उत्पन्न कर दिया। क्या उत्पन्न कर दिया? वैराग्य। और ये क्या हुआ, ये राजा ने इस श्राप को क्या माना? अनुग्रह माना। क्या माना? कृपा मानी। क्यों? क्योंकि इस श्राप से उनको क्या हो गया? वैराग्य। तो श्राप क्या हो गया उनके लिए? कृपा। ब्रह्म कोपोद, उनको ये श्राप नहीं लगा, उनको क्या लगी? कृपा लगी। देखिए ये सब पॉइंट प्रभुपाद तात्पर्य में बोलेंगे, तब हम ध्यान से सुनेंगे। जब आगे कह रहे हैं कि परीक्षितो निर्यातम आश्चर्यम वक्तुम, परीक्षित का अति आश्चर्य भरा महाप्रयाण को कहने के लिए सबसे पहले उनके जन्म को आश्चर्य क्या था वो विचारने में पहले जन्म बताया। समझ रहे हैं? क्या बताया जाएगा? उनका महाप्रयाण, कि कितना आश्चर्यमय महाप्रयाण था। लेकिन उसे बताने के लिए पहले क्या बताया? कि उनका जन्म भी कितना आश्चर्यमय था। ऐसे श्रीधर स्वामी कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि भगवान में उन्होंने अपना ब्राह्मण के कोप से उत्पन्न हुए तक्षक नाग के प्राण विप्लव, प्राण के नाश का जो महान डर था, उससे भी वो मोहित नहीं हुए। उसका कारण है कि भगवान में उनकी चित्त हमेशा समर्पित रहती थी। आगे हम देखते हैं विश्वनाथ चौधरी ठाकुर क्या कहते हैं। सूत गोस्वामी सूत्र रूप में परीक्षित महाराज के आश्चर्यमयी कथा को बता रहे हैं, जन्म से लेके मृत्यु तक। क्योंकि पिछले अध्याय में ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे उन्होंने कली का निग्रह किया। तो ये लिंक बता दिया ना विश्वनाथ कि कली का कैसे निग्रह किया परीक्षित महाराज ने, वो सुन के आश्चर्यमय हुआ, उनको आश्चर्य लगा। तो इसलिए सूत गोस्वामी शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं कि इतना ही आश्चर्यमय नहीं है, परीक्षित जन्म से लेके उनकी मृत्यु तक सभी कुछ आश्चर्यमय है। इसलिए 8 श्लोकों में बता रहे हैं। विप्लुष्ट का अर्थ बता रहे हैं जलाए गए। मतलब पिछले श्लोक में विप्लुष्ट लिखा था, उसका मतलब है कि उनका शरीर जल गया था। हरे कृष्णा। अब हम देखते हैं प्रभुपाद का तात्पर्य। भगवान का आत्म शरणागत भक्त नारायण परायण कहलाता है। ऐसा व्यक्ति किसी स्थान या व्यक्ति से, यहां तक कि मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता। क्यों नहीं होता है? तो उसका जवाब दे रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता है। समझ रहे बात को? नारायण परायण भक्त का प्रभुपाद डेफिनेशन बता रहे क्या बता रहे हैं? क्या नारायण परायण का अर्थ क्या होता है? ये किस शब्द पे बोला जा रहा है? भगवती अर्पित आशय। आशय का मतलब क्या होता है? आशय का अर्थ क्या होता है? चेतना। चेतना किससे बनती है? मन, बुद्धि, अहंकार से। चित्त है ना। तो जिसका मन, बुद्धि, अहंकार तीनों ही भगवान में अर्पित हो गए हैं, उसे कहते हैं नारायण परायण, है ना। तो ये जो पहला श्लोक पहली लाइनें बता रहे हैं, ये वो श्लोक पे बता रहे हैं, नारायण परासर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गा पवर्क नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिनो। कि जो नारायण परायण भक्त होते हैं, नारायण परासर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, वो कभी भी डरते नहीं है। स्वर्ग, अपवर्ग और नरकेषु सबको एक ही मानते हैं। स्वर्ग को, अपवर्ग का अर्थ होता है मोक्ष को, और नरक को, सबको एक समान मानते हैं। क्यों एक समान मानते हैं? क्यों? क्योंकि उनके लिए इसका कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। किनके लिए? भक्तों के लिए इन तीनों चीजों का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। कौन सी 3 चीज का? अगर हम स्वर्ग जाएं तो भी हम कोई ज्यादा खुश नहीं होने वाले हैं, अगर हम नरक जाएं तो भी हम ज्यादा दुखी नहीं होने वाले हैं, अगर हम मोक्ष को भी प्राप्त हो जाएं, जन्म मृत्यु के चक्कर से भी छूट जाए,
तो भी हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कहीं लिखा हुआ है ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, न धनम न जनम न सुंदरिम न कविताम, ये 4 चीजें बता दी है स्वर्ग के लिए, ठीक है। मम जन्मनि जन्मनीश्वर, ये बता दिए मोक्ष के लिए कि ना तो मुझे स्वर्ग चाहिए, ना ही मुझे जन्म मृत्यु से छुटकारा चाहिए। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकृत, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो ये कह रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? परमेश्वर के स्मरण से बढ़कर मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, चाहे मुझे स्वर्ग में रखा जाए, चाहे मुझे नरक में रखा जाए, या मुझे ब्रह्म ज्योति में मोक्ष दे दिया जाए, मेरे लिए इनका कोई कीमत नहीं है। देख रहे हैं नारायण परायण डिवोटीज का क्या स्टैंडर्ड होता है। इसे कहते हैं नारायण परायण या फिर भगवत अर्पिताशय। तो इस प्रकार के जो भक्त होते हैं ना, वो उनकी चेतना भगवत अर्पिताशय, उनकी चेतना अलग ही लेवल पे काम करती है। हम सोच नहीं सकते उनका सोचने का तरीका क्या है। कुंती महारानी की चेतना क्या लेवल पे काम कर रही थी, क्या मांगा उन्होंने? हमें दुख दीजिए। क्यों? क्योंकि मेरा आपके प्रति जो स्मरण है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। दुख सुख आएगा वो अलग बात है, अगर अगर मुझे सुख, मुझे मेरा स्मरण डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप मुझे दुख दीजिए, मैं आपके स्मरण में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहती हूँ। समझ रहे हैं? इसे कहते हैं महत्वपूर्ण, उनके लिए क्या चीज है जीवन में। जब हम ये चीज समझ जाएंगे कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो ही हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। नहीं तो होगा क्या कि हम 16 माला कर रहे हैं लेकिन इंपॉर्टेंस माला को या भगवान की भक्ति को नहीं दे रहे हैं। हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस के लिए कौन सी चीजें हैं? हमारा परिवार है, हमारा घर है, हमारे बच्चे हैं। हम इंपॉर्टेंस को दे रहे हैं लेकिन हम क्या कर रहे हैं? माला कर रहे हैं। तब तक हमारी भक्ति में हम नारायण परायण नहीं बन सकते। हम मिश्रित भक्त बन सकते हैं, मिश्रित भक्त बन सकते हैं, माला कर रहे हैं, लेकिन नारायण परायण भक्त बनने का कंडीशन क्या है? वो बता रहे हैं कि वो व्यक्ति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे रहा है? भगवान को मैं कभी नहीं भूलूं। इसलिए उन इस प्रकार के भक्त होते हैं, बहुत विरले होते हैं, और वो कुछ अलग ही तरीके से उनकी चेतना काम करती है। तो हमने कुंती महारानी का एग्जाम्पल देखा, आगे कोई एग्जाम्पल देखिए, भक्ति विनोद ठाकुर। वो प्रार्थना करते हैं और क्या मांगते हैं कि मुझे कीड़ा बना दीजिए। क्या बना दीजिए? कीड़ा बना दीजिए। मैं ब्रह्मा बनने को तैयार नहीं हूँ, कीड़ा बनने को तैयार हूँ। क्यों? अगर कोई भक्त के घर में जन्म मिले तो मैं कीड़ा बनने को तैयार हूँ, मैं ब्रह्मा नहीं बनना चाहता हूँ। तो ये ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं, अजीबो गरीब। हमारे लिए तो ये प्रार्थना अजीबो गरीब है। हम क्या सोचेंगे, ये प्रार्थना ऐसे क्यों करते हैं, ये कीड़ा क्यों बनना चाहते हैं? लेकिन वो कोई मजाक में नहीं बोल रहे, वो सीरियसली उस चीज को मीन कर रहे हैं, इस चीज को समझ के बोल रहे हैं वो ना। राजा कुलशेखर की प्रार्थना देखिए, क्या कह रहे हैं कि मेरी मृत्यु अभी आ जाए, मैं अभी जवान हूं, मेरी मृत्यु अभी आ जाए। हम करेंगे ऐसी प्रार्थना? नहीं, मुझे तो अपने बच्चों की शादी देखनी है, अपने पोतों की शादी देखनी है, मुझे कितने सारे काम करने हैं। हम मांग सकते हैं मेरी मृत्यु अभी आ जाए? कौन खड़ा होकर अभी क्लास के बाद बोलेगा मेरी मृत्यु अभी आ जाए? कोई नहीं बोलेगा। तो इस प्रकार की उटपटांग प्रार्थनाएं करते हैं कौन? नारायण परायण। समझ रहे हो आपको? तो हमें समझना चाहिए कि हमारा लेवल क्या है और उनका लेवल क्या है, और अगर उस लेवल तक पहुंचना है तो हमें उनके फुटस्टेप्स पे चलना चाहिए, उनके अनुसरण करना चाहिए ना। 4 कुमार ने जब जय और विजय को श्राप दिया था, 4 कुमारों ने जय और विजय को श्राप दिया था कि तुम 3 योनियों में तुम नीचे चले जाओ, असुर योनियां प्राप्त करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उन्होंने इंसल्ट करी थी, 4 कुमारी को घुसने नहीं दिया था भगवान के धाम में, दरवाजे के अंदर। तो 4 कुमारों के इस श्राप के सामने जय विजय ने क्या कहा पता है? कौन कहेगा? बोले आप चाहे कुछ भी कर दो, बस ये श्राप मत दे देना कि मैं भगवान को भूल जाऊं। देखा, ये इसे कहते हैं नारायण परायण। वो ये चीज को कभी भी इस चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है, बाकी सब चीजों से कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, लेकिन मेरे जीवन में एक क्षण के लिए भी मैं नारायण को भूल जाऊं, ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे कहते हैं नारायण परायण। और ये सेम चीज आई है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का एक श्लोक है, तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मत पर
वशी यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कि जिसकी इंद्रियां हमेशा संयम में रहते, क्यों? क्योंकि मेरे पे वो मत पर हो, मेरे परायण है वो। तो उस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद महाराज अम्बरीश की कथा बोलते हैं कि महाराज अम्बरीश ऐसे नारायण परायण भक्त थे कि दुर्वासा मुनि ने उनके ऊपर इतना बड़ा वो असुर छोड़ दिया था जो उनको मारने वाला, लेकिन फिर भी वो अपने एक स्टेप से भी पीछे नहीं हटे, बिल्कुल डरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरे। तो ये अद्भुत क्वालिटी आ जाती है किनमें? जो भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं उनमें अभयता की क्वालिटी आ जाती है। उनमें अभयता की क्वालिटी, वो उनको नहीं लगेगा ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, क्या हो गया, मैं से बहुत नम्रता से बात नहीं, वो उनको एक, उनके लिए बड़ा व्यक्ति सामान्य व्यक्ति सब बराबर है। बड़े व्यक्ति बात तो दूर की, ब्रह्मा जी को भी वो कोई खास नहीं समझते हैं। ये भक्तों की ऐसी क्वालिटी आ जाती है। तो ये अद्भुत बात है ये। अब देखिए प्रभुपाद जी हैं, उनको 2 बार हार्ट अटैक आ गया, लेकिन वो बिल्कुल अपने काम पे जा रहे थे, उनको कोई मतलब नहीं था। तो ये इसे बोलते हैं नारायण परायण। क्यों? क्योंकि उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है? भगवान का स्मरण मैं नहीं भूल जाऊं। तो ये इसके लिए परमेश्वर से बढ़कर उनके लिए परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता। इस तरह वो स्वर्ग या नरक को एक समान ही महत्व देते हैं। समझ गए? स्वर्ग के लिए भी, स्वर्ग में प्रभुपाद उदाहरण क्या देते हैं? टाइपराइटर है, टाइपराइटर क्या करता है? कट 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 कट। स्वर्ग लोक में जाएगा क्या करेगा? क्या करेगा स्वर्ग लोक में? टाइपराइटर अगर स्वर्ग लोक में जाएगा क्या करेगा? कट 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 कर करेगा। उसका काम ही कट कट करना है। अब तो टाइपराइटर बंद हो गए। हम लोग पढ़ते थे तब टाइपराइटर की एक एग्जाम होती थी 10th स्टैंडर्ड में। तो समझ रहे हैं बात को? तो भक्तों का काम ये, आप उन्हें स्वर्ग भेज दो, नरक भेज दो, उनको क्या जरूरत है? वो अपने महामंत्र के जप में खुश रहते हैं, गीता भागवत पढ़ने में खुश रहते हैं, चाहे कहीं उनको भेज दो। वो अच्छी तरह जानता है कि स्वर्ग, एक्चुअली में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे जीवन में हम किसको महत्व दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इजी पॉइंट नहीं है समझना। हम अपनी भक्ति को महत्व दे रहे हैं या अपने काम को महत्व दे रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है हमारे जीवन का। मैं बोलना चाहूंगा, ये इन्होंने बहुत, लकी माता जी के बारे में पहले बोल चुका हूँ, लेकिन इन्होंने बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया है। उटपटांग स्टेप ले लिया लोगों की। अगर देखा जाए तो सामान्य लोगों की नजर में ये उटपटांग स्टेप है। जैसे जैसे भगवान के भक्तों ने कैसी प्रार्थनाएं करी, मुझे मृत्यु आ जाए, तो ये बहुत ही उल्टा स्टेप है, लोगों को पचने में नहीं आता कि 1-1.5 लाख की, अभी तक तो ये 1.25 साल छोड़ दिया, अभी तक तो इनकी प्रमोशन 1.5 लाख हो गई होती, मैनेजर बन गए होते, लेकिन इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा कि मुझे अगर जीवन में कुछ महत्व देना है तो भगवान की भक्ति को। और ये अगर बैंक में होते तो भी 16 माला तो कर सकते थे। ये बैंक की नौकरी में ऐसा नहीं कि 16 माला नहीं कर सकते हैं, कर सकते थे, लेकिन वो 16 माला इनकी करते उसकी क्वालिटी में, और अब ये कर रहे हैं उसकी क्वालिटी में अंतर है। तो इन्होंने किस चीज को महत्व दिया? इन्होंने नौकरी की चिंता नहीं करते हुए अपने भक्ति के समय, अपने समय को मैं किस में लगाऊं? भगवान की भक्ति में लगाऊं। तो ये सचमुच ये बहुत इंटेलिजेंट है। दामोदर प्रभु आए थे ना यहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कि आप लोग अच्छे व्यापारी नहीं हो, बोले थे ना। क्यों? क्योंकि व्यापारी तो वो होता है जो जितना लगाता है उससे कहीं ज्यादा पाता है। तो हम लोग क्या लगा रहे हैं? सबसे कीमती चीज क्या लगा रहे हैं? समय। और क्या पा रहे हैं? क्षणभंगुर चीजें पा रहे हैं। हम चाहे तो ये समय लगा के भगवान को पा सकते, तो सबसे अच्छा व्यापारी वो है जो समय को भगवान में लगाए। तो इनका स्टेप बहुत ही बोल्ड स्टेप था। तो ये बात समझने जैसी है कि बुद्धि, मन बुद्धि अहंकार को लगाना, इसे कहते हैं भगवत अर्पिताश है। तो जरूरी नहीं है मन को ही लगाना, बुद्धि से सोचना भी चाहिए कि मैं, मेरा ये जो छोटा सा जीवन मिला है उसमें मुझे किस चीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए। मेरे पास अगर मान लो, उसके बुद्धि लगाना चाहिए। मान लो कि मैंने 25-30 साल, अभी मैं 40-45 साल का हूँ, मैं 25-30 साल और नौकरी करूंगा या व्यापार करूंगा तो मैं हो जाऊंगा कितने साल का? 75-80 साल का। तो उस टाइम में भक्ति कर पाऊंगा ढंग से? नहीं कर पाऊंगा। तो क्या करना चाहिए मुझे? अभी से ही चालू कर देना चाहिए। इसे कहते हैं बुद्धि को लगाना।
इसे बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धिर। तो इसलिए बुद्धि को और मन को सबको ही भगवान में अर्पित करना चाहिए, है ना। बुद्धि को, अब बुद्धि को अर्पित करने का मतलब नहीं कि बुद्धि बेच दो, बुद्धि को लगाओ भगवान में। मन को अर्पित करना मतलब मन को, बुद्धि को, सब चीजों को लगाओ कि मैं किस प्रकार से अपने जीवन का सर्वोत्तम उपयोग कर सकूं भगवान की सेवा में। इसे कहते हैं भगवत अर्पिताशय। नहीं कि बस करते ही रहे, वो चीज फॉलो कर रहे लेकिन दिमाग नहीं लगा रहे कि इसके पीछे मुझे क्या मिलेगा, मैं कितना समय दे रहा हूँ, क्या नहीं लगा। हमें समझना चाहिए सब बात को। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें समझना चाहिए अब मेरी उम्र इतनी हो गई है, मेरा भक्ति में मन नहीं लग रहा है, तो अभी इतने सालों से मैं ये कर रहा था, वो करने से नहीं लगा, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ेगा, कोई बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। अगर हम बोल्ड स्टेप नहीं लेंगे तो माया भी बोल्ड स्टेप नहीं लेगी। समझ रहे बात को, है ना। हम लोग ढीले हैं तो माया ने देखा ये तो चुपचाप है, तो मेरी गोद में खेल रहा है आराम से। जब हम कोई पक्का स्टेप लेते तो माया समझ जाती ये मेरे सामने क्या कर रहा है, बगावत कर रहा है, अब इसको सही करना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति भक्ति में बोल्ड स्टेप लेता है, माया उसकी और परीक्षा लेती है। इसलिए बोल्ड स्टेप लेना जरूरी है। माया के सभी एग्जाम्स को पास करना जरूरी है, ना कि हम एग्जाम से बचे कि एग्जाम आए नहीं तो कितना अच्छा। इसलिए ज्यादा बोल्ड बनो ही मत, रहो 16 माला करो, खूब खाओ पियो, ऐसा नहीं चलेगा। हमें कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। और वो स्टेप ऐसा नहीं है जैसा अर्जुन को लिया था कि अपने भाई बंधु को ही मार दिया, वैसा स्टेप भगवान हमसे नहीं चाह रहे हैं। अर्जुन कर सकता था, वो शायद हम नहीं कर सकते। हमसे क्या चाहते हैं भगवान? चैतन्य महाप्रभु ने खाली दो ही चीज बोली है हमसे करने के लिए। पूरे चैतन्य चैतामृत में खाली दो श्लोक सबसे इंपॉर्टेंट चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किए। पहला क्या है? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। एक तो कलयुग में खाली भगवान के नामों का जब सदैव करते रहो। दूसरा, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञे गुरु ये तारे देश। दो चीज, नाम खुद अपनी साधना और लोगों को प्रचार, ये सबसे इंपॉर्टेंट आदेश है। तो भगवान ने हमें कलयुग के लिए हमारे जैसे लोगों को ये इंपॉर्टेंट आदेश दिए हैं। और इस आदेश में अगर कोई अड़चन आ रही है तो उसे क्रॉस करना वही हमारे लिए अर्जुन जैसे स्टेप को लेने के बराबर है। चाहे हमारी व्यापार हो, चाहे हमारा नौकरी हो, चाहे हमारा कुछ भी हो, हमें समझना चाहिए कि हमें कितना टाइम देना है, किस चीज पे कितना इंपॉर्टेंस देना है। अगर हम भगवान को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे तो भगवान भी नहीं देंगे। ये यथा माम प्रबद्धन्ते, हम जितना समय दे रहे हैं भगवान इतनी हमें रेसिप्रोकेट करेंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हमें समझनी चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मन, बुद्धि और अहंकार को लगाने के लिए सब कुछ देना पड़ेगा, तो ही हम नारायण परायण भक्त की रूप में हम उस दिशा में चल सकते हैं। वो अच्छी तरह जानते थे कि स्वर्ग तथा नरक दोनों ही भगवान की सृष्टियां हैं, और इसी तरह जीवन तथा मृत्यु भी भगवान द्वारा उत्पन्न की गई जीवन की विभिन्न दशाएं हैं। ठीक है, समझ गए? जैसे नरक और स्वर्ग, ये दोनों भगवान की क्रिएशन है, भगवान की सृष्टि है ना। चाहे नरक है स्वर्ग है, दोनों ही भगवान की सृष्टि है। ऐसा नहीं है कि ये अच्छा है ये बुरा है, दोनों ही सृष्टि भगवान की है। मतलब कहने का लगे उन्होंने द्वंद्व के परे हो गए हैं। उनको ये नहीं लगता कि ये ज्यादा अच्छा है और ये खराब है, ये द्वंद्व से वो परे हो गए हैं। उसी प्रकार से क्या सोच रहे हैं कि उसी तरह से जीवन तथा मृत्यु भी भगवान द्वारा उत्पन्न की गई जीवन की विभिन्न दशाएं हैं। तो वो जानते हैं कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो मरने वाला नहीं हूँ, कभी जीता हूँ कभी मरता हूँ। तो भगवान की अलग अलग दिशाएं, अलग अलग दशाएं हैं, इनसे क्या डरना, इससे डरते नहीं मृत्यु से, है ना। इसलिए वो श्लोक है धीरज तत्र न मुह्यति, है ना। वो मर रहा है लेकिन वो मरते टाइम, शरीर छोड़ते टाइम भी उसको डर नहीं लग रहा है, बोले मुझे तो खाली शरीर छोड़ना है, दूसरे शरीर में जाना है। किंतु सभी दशाओं में तथा सभी परिस्थितियों में नारायण का स्मरण आवश्यक। तो नारायण परायण का अर्थ बता दिया कि नारायण का स्मरण आवश्यक होना चाहिए, ये नहीं छूटना चाहिए। बाकी जो छूट जाए तो छूट जाए, कुछ भी चलेगा। पृथु महाराज भी कहते हैं कि मैं सब प्रकार की चीजों को सामना कर लूंगा, शिव जी के त्रिशूल को भी सामना कर लूंगा, लेकिन कोई ब्राह्मण का या कोई भक्त का अपमान करूं, इससे मुझे इस बात से बढ़कर और कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि उससे मेरी भक्ति का नाश हो जाएगा।
तो भक्तों को सबसे प्यारी क्या चीज होती है? भक्ति की। मेरी भक्ति कहीं डिस्टर्ब नहीं हो जाए, चाहे मैं शहर छोड़ूं, चाहे मैं घर छोड़ूं, चाहे मैं इस घर में रहूं, चाहे मैं इस आश्रम में रहूं, चाहे कहीं भी रहूं, भक्ति मेरी नारायण परायण, नारायण का स्मरण डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अच्छे काम के लिए, अच्छे व्यापार के लिए, अच्छी नौकरी के लिए भक्ति से समझौता कर देते हैं। ये बहुत बड़ा बचपना है हमारा, कभी नहीं करना चाहिए ऐसा। लेकिन स्थिति ऐसी है, क्या करें। बहुत ही जिसे कहते हैं कि खराब स्थिति है। नौकरी करेंगे तो अगर हम लोग यही सोच के करेंगे भाई हमें तो खाली गजब गजब है, तो सेठ निकाल देगा, काम नहीं कर रहे ढंग से। हमें ज्यादा काम करना है तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन फिर ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो शहरों में तो ऐसा ही है कि भक्ति डिस्टर्ब रहती है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो वास्तव में गंभीर हो पाते हैं भक्ति में और कुछ बोल्ड स्टेप ले पाते हैं। लेकिन वो बोल्ड स्टेप लेना ही आवश्यक नहीं है, काफी नहीं है। हमने परसों क्या पढ़ा था गुंडीचा मंदिर मार्जन में, कि चैतन्य महाप्रभु ने जब सफाई करी तो धूल कहाँ तक निकाली? बहुत बाहर तक निकाल दी, कि वापस धूल अंदर नहीं आ जाए। तो वापस लकी माता जी ऐसा नहीं सोच ले कि मैंने नौकरी छोड़ के गलती कर दी, धूल नहीं आ जाए वापस, तो गंभीर होना पड़ेगा, है ना। ये इजी नहीं है। भक्ति में हर हर स्टेप पे माया परीक्षा लेगी, हर एक स्टेप पे, हर एक क्षण पे माया परीक्षा लेगी। मम माया, मामा माया छोड़ेगी नहीं। हमारे एक इस्कॉन के सन्यासी हैं, 80 साल में उन्होंने एक स्त्री के साथ संपर्क कर लिया, फॉल डाउन हो गया। क्या उम्र में? कल महाराज ने एक लेक्चर में बोला, अभी अभी हुआ। 50 साल से तो उन्होंने संन्यास ले रखा था। बताइए, सोच सकते हैं क्या करा सकती है माया। 80 इयर्स इस उम्र में एक स्त्री के साथ उनका पतन हो गया, क्या कह सकते हैं हम। इसलिए भागवत में आया कि ब्रह्मा शिव भी माया से विचलित हो जाते हैं। ये समझना चाहिए कि एट एवरी स्टेप वी आर बीइंग एग्जामिन्ड। हम लोग हर एक जगह माया हमें टेस्ट कर रही है, कितना पक्का है ये व्यक्ति। मम माया दुरत्या, भगवान कह रहे हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहा है कि मेरी माया कितनी खतरनाक है। इसलिए बहुत संभल के रहना चाहिए कि वास्तव में हमें क्या बनना है और अभी हमारी स्थिति क्या है, उसको प्रगति कैसे करनी है और हर एक स्टेप पे कैसे हमें गंभीरता से प्रयास करना है। हाँ, वो इसका निरंतर अभ्यास। महाराज परीक्षित ऐसे ही शुद्ध भक्त थे। अच्छा, जो नारायण परायण है वो इसका निरंतर अभ्यास करता है। किसका निरंतर अभ्यास करता है? किसका निरंतर अभ्यास करता है? नारायण का स्मरण करने का निरंतर अभ्यास करता है। परीक्षित महाराज ऐसे ही शुद्ध भक्त थे। अब परीक्षित महाराज ने कैसे अभ्यास किया उसका एक उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद। उन्हें एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक उन्हें एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक ने त्रुटिवश शाप दे दिया था, क्योंकि वो कली के वशीभूत था। और महाराज परीक्षित ने इस शाप को क्या माना कि नारायण द्वारा प्रेषित है। समझ रहे हैं? इसे एक नारायण परायण का एग्जाम्पल दिया। श्राप किसने दिया था? एक बालक ने दिया था। बालक बिल्कुल ही बज्जर मूर्ख था, है ना। उसे ये नहीं समझ में आया कि जो व्यक्ति ने कली को कंट्रोल कर दिया उस व्यक्ति को मैं श्राप दे रहा हूं। उसने अपने ब्राह्मण पावर्स का दुरुपयोग किया। क्यों? क्योंकि कली उस पर सवार था। तो उसने तो इतनी बड़ी गलती कर दी, लेकिन परीक्षित महाराज ने उसकी गलती, परीक्षित महाराज ने क्या देखा? ये तो नारायण के द्वारा भेजा गया था। देख रहे हैं डिवोटीज का क्या आउटलुक होना चाहिए। हमारे साथ कुछ जीवन में हो जाए और हमें लग रहा है कि उस व्यक्ति ने किया, तो उस व्यक्ति ने नहीं किया, वो भगवान ने उस व्यक्ति के द्वारा भेजा है। समझ रहे हैं बात को? परीक्षित महाराज के पास हर प्रकार का कॉज था, हर प्रकार की उनके पास सुविधाएं थी कि वो श्राप को काउंटरेक्ट कर सकते, निरस्त कर सकते थे। क्यों नहीं किया उन्होंने? उन्होंने देखा ये सिग्नल कहां से मिला है मुझे? नारायण से मिला है। समझ रहे हैं बात को? ये हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में हमें कैसे समझना चाहिए। कल हमने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया और बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो प्रसाद आया वो प्रसाद एक दिन पहले बना था। निसंदेह अशोक जी की गलती थी, उन्हें एक दिन पुराना प्रसाद हमें नहीं देना चाहिए था,
नया प्रसाद भेजना चाहिए। लेकिन हमारे 2-3 भक्त नाराज हो गए कि हम लोग ऐसा पुराना प्रसाद नहीं खा सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? उन्होंने क्या देखा कि ये अशोक जी ने किया है, लेकिन प्रॉपर थिंकिंग क्या होनी चाहिए, ये भगवान नारायण ने भेजा है, जो भेजा है उसे प्राप्त कर लो। समझ रहे हैं? तो एक्चुअली में क्या है कि अभी हम लोगों की स्थिति क्या है, हम लोग अपने चित्त को भगवान में नहीं लगा रहे हैं। हम शरीर लगा रहे हैं, मुंह लगा रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं, पैर लगा रहे हैं, वो भी लगाना ही चाहिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या है, मन, बुद्धि, अहंकार चीजों को समझे कि कैसे चीजें हमारे पास लौट के आ रही है। समझ रहे हैं बात को? ये बहुत इंपॉर्टेंट जीवन का हमारा ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि अगर हम एक भी गलत डिसीजन लेते हैं तो हमारे लिए बहुत भारी पड़ सकता है। इसलिए चीजों को समझना चाहिए कैसे चीजें आ रही, पर्टिकुलरली भक्तों को अपने जीवन में समझना चाहिए कि किस प्रकार चीजें लौट के उनके पास आ रही है। तो परीक्षित महाराज को बिल्कुल भी कोई प्रकार का उस लड़की के प्रति तो कोई द्वेष था ही नहीं। क्या बोले उन्होंने, ये भगवान नारायण ने भेजा है। तो क्या किया उन्होंने, उन्होंने ये देखा कि जो नारायण ने मुझे गर्भ में बचाया था, उनकी इच्छा से बचाया था, तो आज वो मुझे मारना चाहते तो उनकी इच्छा है। देखिए कैसे देखा उन्होंने चीजों को कि भाई जब मेरी बचने की कोई चांस नहीं थी तब उन्होंने बचा लिया, तो अगर वो आज मेरा जीवन चाहना चाहते तो वो उनकी इच्छा है। समझ रहे हैं? इसलिए महाराज ने एक लेक्चर में कहा कि जब हम सुबह पहले उठें और अगर हम जीवित उठ जाए तो हमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। आज तो हम जीवित उठे, आज हम खूब भक्ति करेंगे, ये चेतना होनी चाहिए। अरे आज तो मैं उठ गया, आज तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छी नींद है, आज खूब हृदय से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। खूब मुझे जप करना चाहिए, ये चेतना होनी चाहिए। ये चेतना को हमें डेवलप करनी चाहिए। ये इजी नहीं आना, लेकिन डेवलप करनी चाहिए। वे जानते थे कि जब वे माता के गर्भ में जलाए गए थे तो नारायण कृष्ण ने ही उन्हें बचाया था, और यदि उन्हें सांप के काटने से मरना है तो ये भी भगवान की कृपा से होगा। भक्त कभी भी भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाता। ये भक्तों के लक्षण है, कभी नहीं, कभी भगवान की इच्छा में वो कोई भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। भगवान द्वारा भेजी गई कोई भी वस्तु भक्त के लिए क्या होती है, वरदान। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, भक्त तो उसे क्या मानता है, वरदान ही मानता है। इसलिए भक्तों के जीवन में कोई दुख नहीं होता है। भक्तों के जीवन में कोई दुख होता ही नहीं है। भक्तों के लिए सबसे बड़ा दुख क्या है, बता दीजिए। कोई मुझे बता सकता है भक्तों के लिए सबसे बड़ा दुख क्या है, बताइए। है भगवान की विस्मृति सबसे बड़ा दुख है। रामानंद राय से पूछा चैतन्य महाप्रभु ने सबसे बड़ा दुख क्या है, तो उन्होंने कहा कि भक्तों का संग नहीं मिलना ही सबसे बड़ा दुख है। क्योंकि भक्तों के संग में जब हम भगवान का स्मरण, भगवान की कथा बोलते हैं तो उसमें जो आनंद मिलता है वो इतना अद्भुत आनंद मिलता है कि कोई बड़ा सा बड़ा भी हमें दुख आ जाए तो दुख हमें अभिभूत नहीं कर सकता। जैसे परीक्षित महाराज को मृत्यु के भय अभिभूत नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उनका मन कहाँ लगा था, भगवान के कथाओं में, भगवान के चिंतन में, उन्हें डर नहीं लगा। तो उसी प्रकार से भक्त जब आपस में कथा सुनेंगे भक्तों के संग में तो वो इतने सॉलिडिफाई हो जाएंगे, इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगेगा, है ना। तो ये बता रहे हैं कि भगवान द्वारा भेजी गई कोई भी वस्तु भक्त के लिए वरदान होती है। वरदान होती है मतलब उसे कोई प्रकार का, भगवान में इतना ज्यादा वो अंदर उसकी चेतना चली जाती है कि उसको डर लगना बंद हो जाता है। एटलीस्ट कम से कम ये भागवत रेगुलर सुने तो हमारा डर जो है बहुत हद तक कम हो जाएगा। हर एक व्यक्ति डर से बहुत, मृत्यु, पर्टिकुलरली मृत्यु के डर से बहुत ज्यादा भयभीत रहता है। लेकिन अगर हम डेली भागवत सुने तो एक तरह से वो निश्चित हो जाएगा कि भाई जो भगवान की इच्छा है। अतः महाराज परीक्षित ऐसी बातों से न तो भयभीत थे न ही मोहग्रस्त थे। ये भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज एक हम भजन लेंगे और वो भजन पर्टिकुलरली भक्ति विनोद ठाकुर का है। हम प्रयास करेंगे अगर हमारी क्लास जल्दी पूरी हो जाएगी तो हम भजन से लेंगे,
क्योंकि मैंने देखा हमारे भक्तों में भजन की क्वालिटी, भजन गाने की आदतें कम हैं। तो एटलीस्ट हम लोग घर में ये भजन गाने की आदतों को कल्टीवेट करें। पर्टिकुलरली नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, सभी हमारे वैष्णवाचार्य के जो भजन है वो अद्भुत हैं। तो आज एक भजन लेंगे, वो भजन आप ग्रुप में डाल सकते हैं। डाल दिया? तो ये माइक उनको दे दीजिए। मेरी आवाज सुन के तो भैंस भी आसपास भूलिया तुम्हारे তোমার চরণে আসিয়াছি আমি, বলিব দুঃখের কথা। তোমার ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া নানা বিধ ব্যথা। ভুলিয়া जननी जठरे छिलामय खन, विषम बंधन पाशे। जननी जठरे एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, वंचिले ए दीन दासे। एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, से भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पे नाना विध व्यथा। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पे नाना विध व्यथा। तखन भाविनो जन्म पाइया, करीब भजन तब। तखन भाविनो जन्म पाइया, करीब भजन तब। जन्म हैल पड़ी माया जाले, न हैल ज्ञान लहव। जन्म हैल पड़ी माया जाले, न हैल ज्ञान लहव। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पे नाना विध व्यथा। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पे नाना विध व्यथा। आदरेर छेले स्वजनेर कोले, हासिया काटानु काल। आदरेर छेले स्वजनेर कोले, हासिया काटानु काल। जनक जननी स्नेह ते भूलिया, संसार लागिल भाल। जनक जननी भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पे नाना विध व्यथा। भूलिया संसारे आसिया, पे नाना विध व्यथा। क्रमे दीन दीन बालक हैया, खेलिनु बालक सह। क्रमे दीने दीने बालक हैया, खेलिनु बालक सह। आर किछु दिने ज्ञान उपजिल, पाठ पढ़ी अहरह। आर किछु दिने ज्ञान उपजिल, पाठ पढ़ी अहरह। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पे नाना विध व्यथा। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पे नाना विध व्यथा।
विद्यारगौरवे भ्रमिदेशे देशे धन उपार्जन करी विद्यारगौरवे स्वजन पालन करिए कमने भूलिनो तुम्हारे हरि स्वजन पालन भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया वे नाना विध व्यथा भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया वे नाना विध व्यथा वार्धक्ये एखन भगति विनोद कांदिया कातरती वार्धक्ये एखन भगति विनोद कांदिया कातरती ना भजिये तोरे दिन वृथा गेल एखना की हबे गती ना भजिये भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया वे नाना विध व्यथा भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया वे नाना विध व्यथा। ये भक्ति ठाकुर ने जो भजन लिखा है, ये भजन में उन्होंने हम जैसे सामान्य मनुष्य को रिप्रेजेंट किया है कि हर एक व्यक्ति बचपन से लेके बुढ़ापे तक उसका जीवन शैली क्या रहती है वो बताया। तो बहुत सुंदर भजन है। भूलिया तुम्हारे संसार आसियन पे नाना विध व्यथा, मैं आपके चरण कमलों को भूल गया इसलिए भौतिक संसार में आ गया। और नाना विध व्यथा, व्यथा मतलब अब आपको भूलने के कारण मेरे जीवन में विभिन्न भौतिक कष्टों को मैं झेल रहा हूँ। तुम्हारा चरण आसिया चे आमी बलिब दुखेर कदा, अब मैं आपके चरण कमलों में आ गया हूँ और इसलिए मैं आपको अपने समक्ष आपके समक्ष अपनी कथा का, दुख की कथा का वर्णन कर रहा हूँ। तो कैसे उन्होंने दुख देखा, उन्होंने बचपन से वो बता रहे हैं, लेकिन उनको क्या लगा ये सुख है, लेकिन हो क्या रहा था, दुख है। तो कह रहे हैं जननी जठरे छिलाम यखन विषम बंधन पाशे, जब मैं अपनी माता के गर्भ में था तो मेरे कर्मों के फलस्वरूप आपने मुझे दर्शन दिए, परंतु एक बार प्रभु देखा दिया मोरे वंचिल एक दिन दासे, मतलब उन्होंने कहा कि जब मैं माँ के गर्भ में था तो मैंने आपके दर्शन किए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसके पश्चात आपने वंचिल एक दिन दासे, उसके पश्चात मैं आपकी कृपा से वंचित रह गया। आगे क्या कह रहे हैं, तखन भाविनु जन्म पाइया करीब भजन तव, तो उस समय जब मैंने आपको दर्शन किए थे तो मैंने सोचा था कि अब मैं गर्भ से जब बाहर आऊंगा तब मैं आपकी आराधना करूंगा, आपका भजन करूंगा। तखन भाविनु जन्म पाइया, है ना, मैंने सोचा कि मैं जब जन्म आऊंगा तो मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन क्या हुआ, जन्म हईल पड़ी माया जाले ना हईल ज्ञान लगा, लेकिन जैसे जन्म हुआ मैं भूल गया, क्योंकि मैं किसके जाल में फंस गया, माया के जाल में, इसलिए मेरा वास्तविक ज्ञान लेश मात्र भी नहीं है। जो ओरिजिनल ज्ञान था वो छू गया, वो मतलब गायब हो गया ना, वो ज्ञान खो गया। कौन सा ज्ञान, कि मुझे आपका भजन करना है, माया के प्रभाव से वो ज्ञान लुप्त हो गया। आगे कह रहे हैं आदरेर छेले स्वजनेर कोले हासिया काटानु काल, क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मैं भूल गया आपको, फिर मैं एक लाडला पुत्र बन गया अपने माँ बाप का, अपने रिश्तेदारों का, और उनके बीच में मैं खेलता रहा, वो भी मुझे बड़ा लाड़-कोड़ करते रहे। इस तरह से मैंने अपना काल बिता दिया और मैं अपने माता पिता के वात्सल्य में पूरी तरह डूब गया और ये भौतिक संसार मुझे पसंद आने लगा। क्या लिख रहे हैं, संसार लागिल भाल, अरे ये तो बड़ा अच्छा है देखिए कैसे इतना एक एक वर्ड इतना वंडरफुल है कि जनक जननी स्नेहते भूलिया संसार लागिल भाल, कि मैं जनक
और माता पिता के स्नेह में मैं भूल गया और मुझे संसार अच्छा लगने लग गया। फिर आगे कह रहे हैं, इस प्रकार धीरे धीरे दिन प्रतिदिन मैं बड़ा हो गया और अन्य किशोरों के साथ खेलने लगा। क्रमे दिने दिने बालक हैया खेलिनु बालक सह। और क्या कह रहे हैं आगे, कुछ समय पश्चात जब मैं और कुछ और अधिक परिपक्व हुआ तो मैं अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान, देखिए हमारी दिन, आप जीवन देखिए हमारा सबका ऐसे हो रहा है ना, है। फिर क्या कह रहे हैं, आर किचु दिने ज्ञान उपजिल पाठ पढ़ी अह अह, कि कुछ दिनों के पश्चात मैंने ज्ञान प्राप्त किया और मैंने खूब पढ़ाई वढ़ाई करी। आगे बता रहे हैं, हे भगवान हरि, अपनी शिक्षा के अहंकार वश मैं एक स्थान से दूसरे स्थान में धनोपार्जन करता हुआ भ्रमण करने लगा। क्या कह रहे, विद्या विद्यार गौरवे भ्रमी देशे देशे धन उपार्जन करी, है ना। हम लोग भी आए ना, सब कहाँ से आए, राजस्थान से है ना। क्यों आए यहाँ पे, भ्रमी देशे देशे धन उपार्जन करी, ये एग्जैक्टली हमारे पे ये पूरा भजन। और फिर क्या कह रहे हैं आगे, मैं अपने पारिवारिक सदस्यों का अत्यंत सावधानी पूर्वक पालन पोषण करने लगा। इस प्रकार मैं आपको पूर्णतया भूल गया। स्वजन पालन करी एक मन भूलिनु तुम्हारे हरि। एक मन से मैंने बड़ा ध्यान से पालन किया, कोई तकलीफ नहीं आ जाए बच्चों को परिवार में, और पूरी तरह आपको भूल गया। आगे कह रहे हैं कि स्टील भक्तिविनोद ठाकुर अब पश्चाताप करते कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और विभिन्न प्रकार के कष्टों से ग्रस्त हूँ। वार्धक्य एखन भक्ति विनोद कांदिया कातरती। वार्धक्य मतलब बुढ़ापा, बंगाली में बुढ़ापे को वार्धक्य बोलते हैं, कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ इसलिए मैं बहुत ज्यादा ग्रस्त, कष्टों से ग्रस्त हूँ। हे भगवान, मैंने अपना जीवन आपके चरण कमलों की आराधना किए बिना ही गवा दिया। ना भजिए तोरे दिन व्रथा गेल, व्रथा मतलब बेकार, गेल मतलब गए, दिन मेरे बेकार चले क्योंकि मैंने आपका भजन नहीं किया। एकन की हबे गति, अब मेरी गति क्या होगी, गति मतलब अब मेरा क्या, मुझे क्या चीज मिलेगी मुझे नहीं पता, मैंने आपका भजन नहीं किया। तो वंडरफुल भजन है, तो याद करने जैसे भजन है। हरे कृष्णा।